दे और फिर मुजरा करना उस मालिक का। जब मान जाएंगे तुम कितने जो है पवित्र आत्मा हो रही सो और कितने मैं मेरी से ऊपर उठ गए, जब पता चले कि उस गरीब उस बिना जुबान के जीव का बेटा मार दिया, तुम अपने न काट कर खा के दिखा दे, तो मान जाएंगे बिल्कुल सही साधना है। अपना तो बेटा, दूसरे का कुछ भी कोई नहीं है तेरे की, या कोई नहीं अच्छी लगी महाराज के, ये गलत रास्ता तुम्हारा। गल काट मुद्रा किन किया हमें पीर बताई बे, करद भाने रोहो ताने सरे कुक गाय बे, काम धेनु कटे मुलाने और सुनो काजी बात बे, सूर्य का सब दूध पीवे ये दोनों दिन मात बे। कहते काजी सुन लो भाई, या गौ कोई फर्क नहीं करती, मुसलमान ने भी दूध देवा है, हिंदू को भी देवा है, और इसने तुम काटो, इससे दूध से घी बने और घी से हो हवन। हवन की वासना देवताओं के पास जाती है, वहां देवता प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर थारे लिए बारिश बुरिश कर देते हैं, यहाँ सुख चैन कर देते हैं। ये हवन का प्रतिफल है। अब देखो गरीबदास महाराज ने कति दाना दाना गिन रखा है, जो हवन करके राजी हो रहे हैं ना, हमने मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति नहीं मिला हवन तय, क्या होगा, यहाँ हवन किया और देवताओं के पास इसकी वासना पहुंच जाती है, वो वासना वहां बहुत काम करती है, उस वातावरण को बैलेंस बनाती है, तो उसके बदले देवता प्रसन्न होकर यहाँ वातावरण ठीक कर देते हैं। बस इतना सुख सा मुक्ति को ना। काम धेनु कटे मुलाने सोनो का जी बात बे, सुरही, सुरही कहते गाय को, सुरहे का सब दूध पीवे, गौ का सब दूध पीवे और दोनों दीन धर्म की बात बे। घरत भोजन, घरत यानी घी और भोजन होम कर ही हवन करते हैं और देवता सुर बांस बे, देवताओं को सुरों को यानी वहां पर ये इसकी महक जाती है। देवता सुरबास बे, उस सरे में कित ठोड़ है जो काम देनो विनाश बे। वो देवता इतने नाराज होंगे कि इन्हें चाड़ा पाट दिया, गौ काट दी, जिसका दूध घी बनता और घी से हमारा हवन होता। सुर है शाखा गौ माँ का, सुर ही शाखा गौ माँ का, खीर खा दो दीन बे, खीर कहते हैं दूध को। सुर है गौ माँ, दोनों धर्मों की माता है और दोनों ही दीन यानी धर्म, इसका दूध खीर दूध यानी खाते पीते हैं। काम देनो काट खाई और गुद माटी सीन बे, और वह गौ फिर काट के खा ली, भाई पाप के बागी हो गए। सीना सलाई भरत हैं यो करत हैं कुफरान बे, वानी दारमदार है तो गौ का नागल बानवे। वहां कोई ना सुने तेरी बात न, यही दुनिया में बकाए बैठे हो, गौ का गल काटनिया, बुरी मौत में जागा, बुरा हाल होगा आखिर में। दरगाह में निगाह है, उस परमात्मा के दरबार से एक एक सांस के ऊपर आपके ऊपर कंट्रोल है, निगाह है यानी उसकी पूर्ण रूप से ख्यास है। दरगाह में निगाह है, तिल तिल हिसाब किताब बे, गरीब दास तरास बीते फिर क्या करो जवाब बे। उड़ बक्कल उतरेगा नहीं, जब बता के बोलोगे। आड़त कितना बंडाले ने बोली बाली आत्माओं ने, हमने इसको स्वर्ग भेज दिया, इस पर कलमा पढ़ दिया, भाई थारे पितर मुक्त हो गए, पंड भरवा दो गति होगी, पर बेकू बनाए बैठे। तुम अपनी गति करा लियो, उनकी तो करोगे कहां से, ये महाराज बताना चाहते हैं। भाई जन्म खोया कुल बिगोया, नाम रट्या नाही बे, शब्द की प्रतीत नाही जम लोकां जाही बे। नाम की तरह प्रतीत को ना विश्वास नहीं, फिर काल के मुंह में जाएंगे। अंदर उन्नी देख अंदर में हर चौसा मूल बे, सुन में है मैल मालिक गगंदर अस्थूल बे। मुसलमाना दूर ईमाना सहरा दीन दयाल बे, देखता महबूब मालिक नजर नेक निहाल बे। बंज रोगा बीनती कलमा पढ़ोला हुत बे, और नेमी नमाजा करो निस्तन जोड़ धागा सूत बे। नमाज करो पर ढंगते करो, कैसे करो, एक नाम लो और नाम लेकर उस अल्लाह की तरफ
अपने अंदर चश्मे जोड़ो, ये बाहर की बकवास छोड़ दो। मंसूर मुसलमान थे, लोके उनने तो अपना हाथ पैर भी कटवा दिए परमात्मा पाने के ताई, और तुम दूसरे के बच्चे ने काट कर मुक्ति पाना चाहो, वो तेरे की। शेख फरीद ने कहते हैं कुएं में लटक गया परमात्मा अल्लाह पान की खातिर, और तुम इन ऐसे सोच लिया तो मालिक पाओगे। बाजिद जी थे मुसलमान, उन्होंने घर त्याग दिया इस ईश्वर को अल्लाह को पानता ही, परंतु उन बेचारा ने फिर भी ना पाया। वो सतमार्ग कबीर साहब से मिला तो उनका बेड़ा पार हुआ। शिखर में है सैल सैली मुर्द बासिद बीन बे, सिंध दरिया पैठ देखो पंथ मार्ग जीन बे। पीर मुरीदा कुतुब गोसा यो हीरा रबान बे, असला सलामम असल को है दुई दुई दोख गुलाम बे। अकल रा पेछान प्यारे है खुलासा पंथ बे, अल है अलेख अकल साहेब वार पार ना अंत बे। उस परम पिता का अल है अलेख अकल, जो किसी पर कला ना जावे, वो परमात्मा सतपुरुष है, और उसका कोई वार पार ना अंत बे। मुर्ग मुलाना खाते हैं साहेब दरे बहु दोख बे, जो मुर्गे अंडे बकरे आदि खाते हैं उस परमात्मा के दरबार पर बहुत गणा पाप होगा। और कूकते बंग बिना बुद्धि अज्जा त्रासी बोक बे, अजा कहे बकरी ने, अजा बकरी मार दी और बोक काट दिया है तेरे की। याद कर उस नबी कुंडो निश्चल निरंतर राख बे, निश्चय विश्वास रख उस परमात्मा को याद कर। जल बूंद से जिन साज साजा सोनो मुर्शिद साख बे, खाक रोजी रूह को लख मैल में मन मत भूल बे। उस परमात्मा का खाक रोजी रूह को लख और लैल में मत भूल बे। धनी का फरमान बाँचो चाल बंदे सूल बे, यानी ठीक ढंग से चलो, विधि से चलो। कामी क्रोधी बुद्धि बोधी खुदीरा विसार बे, दुई से हैं दूर साहिब निपस निश्चय मार बे। पाख कर दिल परख प्रभ को, पाख कर दिल परस रब को, पीर परचे बोल बे। अलख अलेख सुभान साहिब मैल द्वारा खोल बे। अंदर तेनों कहे वो परमात्मा को पाने की जो त्रिकुटी का कपाट लग रहा है उसने खोल ले। कादर करीमा है रहीमा राज्य का रहमान बे, और देखो गरीब दीदार दिल में अजब नूर शुभान बे। उस परमात्मा का असली जो नूर से वो देखो। इस प्रकार बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने एकता का प्रतीक दिया। भाई रास्ता ठीक पकड़ लो, गलत रास्ते पर कभी भी कामयाब ना हो पाओगे, चाहे हिंदू हो और चाहे हो मुसलमान। हिंदू है तो शास्त्रों में करो, अगर आपने 3 वर्ष की भर्ती भी करनी है। मुसलमान है तो अपने पूर्वजों को देखो, मोहम्मद जी के गुण गाओ। अरे आचरण एक भी कोई ना उन वाला, उन्हें कद मांस खाया था। तो इस प्रकार कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। 1,80,000 जो पैगंबर हुए उनकी कसम खा के कहता हूँ, उन बेचारा ने कदे भी कभी भी यानी कर्द नहीं चलाई, मांस नहीं खाया। और तुम फिर उनकी नकल भी ना करते, गुण गुण गाओ सो। पर मारे ऐसा मैल अनूप पलक में छारे है। मर्दाने जो गड़ांडी पाक रहे हैं रावण जैसे कंस के से बिरान माटी होकर मरेंगे। अगर उसी प्रकार आपने आचरण किया तो कैसी दुर्गति होगी। मर्दाने मर जा मनी पर मार है, ऐसा मैल अनूप पलक में छार है। कितना सुंदर शरीर नो का इतनी देर में यो राख हो जाएगा, कुछ भी पल्ला ना पड़े। जोरा बुरी बला जीव जग भोच है, पलक पहर छन माही नंगारा कूच है। सुरत सुअंगम नेस पेश हो बावरे, बदी बेदारो बेग धनी को ध्यावरे। बदी इन बकवादा न छोड़ दो जल्दी से और भगवान का भजन करो, अल्लाह खुदा का।
दम की डोरी खोज दरी बाखूब है, अगर दीप सतलोक अजब महबूब है। दम की डोरी खोज दरी बाखूब है, रास्ता खूब मिलेगा, इस सांस का सुमन कर लो। दम की डोरी खोज, इस सांस के सुमन करके और अपना रास्ता बना। दम की डोरी खोज दरी बाखूब है, अगर दीप सतलोक अजब महबूब है। ये सूत्र पुत्र गर नारी छार सब गात वे, अरे हाँ महबूब कहाँ से ला लिया ने संगी ना साथ वे। कहते हैं ये पति पत्नी भाई बाण ये सब इसी प्रकार चले जाएंगे जिस प्रकार आकर जुड़ गए थे। एक कद्दे आया एक कभी आया, इसी प्रकार कोई कभी चला जाएगा कोई कभी चला जाएगा, ये झूठा संगी साथ वे। अंश अकेला जावे हरंबर एतरे, शब्द हमारा मान नाम निज चेतरे। उस निज नाम का भजन कर लो भाई। भक्ति भक्ति प्रथम तो राम नाम पर ना लाग रहे, वो तो जमाइनर बाग और लागे हम वो ठीक साधना ना पारी मिली, वो भी अनजान पड़े में गलती खारे से। नाम निज चेतरे, कोतल घोड़े पीड़ अर्थ संग पाल की। ये कितने ठाठ बाट पहले घोड़े गाड़ा नाची, पालकी पुलकी हम चला करते राजा लोग तो उसको बहुत अच्छा मानते थे। हरिया महबूब गज गए बरदल ठाठ निशानी काल की। अब अच्छे सुख हो जाए ना जिसने कार कोठी हो, साथ में आसमान पर उनका दिमाग मुंह में है, और फिर ने कहीं ये तो काल की निशानी है, किसी समय झटका लगेगा शरीर खत्म हो जाएगा और कुत्ते की दुनिया में जाओगे। परमात्मा बजो ठीक है, भगवान ने मौज दे रखी है, उसका सदुपयोग करो। कार होगी तो सत्संग में आओ और जाओ, दो प्रेमियां और बिठा के लाओ, वह कार की पूंजी भी पूरी हो जाए, भगवान के दरबार में वह सेवा में लग गए, वो पाप का पैसा भी पुण्य में परिवर्तित हो जाए। तो इस प्रकार वो कर्म घटन लग जाएंगे, शुभ कर्म बढ़न लग जाएंगे, आत्मा में शांति प्रवेश कर जाएगी। वैसे कोई ना वो बात बनाए थे। अरे हाँ महबूब गज गए बरदल ठाठ निशानी काल की। हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, बदी बकवादों को दूर कर दे। या मुर्गी रबरो गऊ क्या सूर रे, इंदो खावे हदीस मुसल तजमास रे, तू जाने दरिया तेरा है कांस रे। कांसी का बर्तन दरिया में यानी कोई बना दे नौका कांसी की तरह कोई ना। तीतर चढ़ी बुटेर भखे हलवान रे, अरे हाँ महबूब मुल्ला बंग पुकार अल्लाह रहमान रे। रमजान ग्यास चौसा दिया, और फिर पकड़ पछाड़ी रूह कहो यो क्या किया। रमजानी जो रोजे करे से, और शाम ने सारा दिन व्रत रखे और शाम ने गऊ काट के खा ली। ने बोले के करा भाई, कुछ भी ना करा, हलवा तैयार करके और उसमें गोबर घेर दिया। कोई के खाओ इसका क्या छोड़ा है, तूने कुछ भी नहीं कहा, सारा दिन भगवान की स्तुति करी और शाम ने उसका लड़का मार दिया, इन उसका बच्चा मार दिया, एक जीव को खत्म कर दिया है तेरे की। ऐसा लताड़ रहे हैं कबीर साहब गरीबदास जी। सतमार्ग पर लेने तक अपने बच्चों को जैसे प्रेम तो कहा करें, ये रास्ता गलत से बेटा इस रास्ते पा जाओ, ऐसा महाराज जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं अपनी वाणी में। खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, वो देख रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। वो रब परमात्मा वो रहमान सारी देखे सही गल काटन लग रहा है, ये तुझे भोगने पड़ेंगे। ऐसे बूढ़े नाम होत है गर करे, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम निज परखरे। इस प्रकार कहते हैं उस परम पिता परमात्मा का मार्ग पहचान ले। अब गरीबदास जी की वाणी को आपको बताते हैं कितनी मार्मिक है। एक हिरंबर बोध, ये 10 मिनट का है, इसको सुनाते हैं। हिरंबर बोध 570 पृष्ठ पे। पाकम पाक है निज नाम, निर्गुण सत्य निरालम राम।
पाकम, पाकम पाक, पवित्रम यानी पवित्र से भी पवित्र वो नाम है, निध नाम, सत नाम, सार नाम। और निर्गुण सत निरालम राम, निर्गुण सत साहिब कहो, उसको सतराम कहो, उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का वो प्रतीक है। साहेब सत सुबानम नूर, जल थल है सकल भरपूर, करता है करीम अला पूर्ण ब्रह्म बेपरवाह, अवगत अलख अपरंपार, साईं सत अधम आधार, अधम उधार। वो सत्य साईं, सच्चे परमात्मा, सतपुरुष, पूर्ण ब्रह्म। मीरा मेहरबान खुदा, मीरा ये मीरा की तरफ नहीं, कोई न सोचे मीरा बाई को करे, नहीं, मीरा कहते हैं मालिक को, कहते हैं अच्छा मीर खान दीवान, ये मीर एक पदवी होती है, बहुत ऊंच पोस्ट होती है। मीरा मेहरबान खुदा, खालिक रहा सब गटछा, मालिक है निरंतर नेक, बंदे पाक पाक दिल कर देख। परमात्मा जो का तुम है, अपने आत्मा न धो के अंतःकरण साफ करके उसको देख सकते हो। मोले मैल दरिया तीर, सोहम सत अदल कबीर, नबी का नाम हृदय राख कर, तदबीर पांचों नाख। अब तदबीर भी करे है तो इन पांचों ने खत्म कर दे, काम क्रोध मोलो अहंकार को। इन मारना चाहे तो इस बेचारे गरीब जीव ने क्यों मारता है। रोजे की समझ ले रीत, मुर्शिद शब्द कर प्रतीत। ये व्रत रखना है ना, व्रत का मतलब है परहेज, उस दिन कुछ भी नहीं करना। तो व्रत करे है तो बीड़ी शराब मांस तमाकू ये परहेज कर ले, यानी कंट्रोल होता है व्रत, कहते हैं कंट्रोल करूंगा। इब हमने रोटी ना खाना व्रत मान रखा, और व्रत कोई ना, बिना ज्ञान अज्ञानता के कारण। रोजे की समझ ले रीत, रोजा माने व्रत, रोजे की समझ ले रीत, मुर्शिद शब्द कर प्रतीत, बंगी बंग क्या देता कि करता शोर क्यों एता। बंगी ये बंग देखो है ना, सबको सूती रुके मारेंगे, नौका बंगी बंग क्यों देता, करता शोर क्यों एता। परमात्मा तो आप कीड़ी के पांव के पायल बंध जा, कीड़ी के पैर की पायल क्या होगी, और फिर उसका खुड़का हो सके है नहीं हो, कहते उस खुड़के को भी वो मालिक समझ सुना है, कहते ना सोचा रुके मारे तो बहुत बहरा कोई ना, वो बहरा हो रहा से। रोजे की समझ ले रीत, मुर्शिद शब्द कर प्रतीत, बंगी बंग क्या देता कि करता शोर क्यों एता। नमाजी लौटता है क्या मनी के कुफर पर दरपा, फिर नो के 5 बार दंडोत पर प्रणाम भी की करे से। उस पर इस मन रूपी राक्षस ने इसका ऊपर पांव धर दे, इसने खत्म कर ले, इसने रोक ले, बुराइयां न त्याग दे, सतमार्ग पर लग जा। कलमा दूर कर दुर्बीन, या तो खाए मुर्गी सीन, हक्का हक को पहचान, जिन तेरा किया मैल निशान। मुल्ला मुल्ला क्या मुल्क की रीत, माटी का गुमज मस्जिद, ये माटी का मंदिर और माटी की मस्जिद। कहते इसमें भगवान कोई ना, ये तो दुनिया में बनाए बैठे हो तुम, ना मंदिर में परमात्मा और ना मस्जिद में। परमात्मा अपने अंदर से भाई ढूंढे पार पड़ेगी। कैसे है कि जैसे भैंस या गऊ के अंदर दूध होता है और हाड मांस गोबर बेस्टा लहू बिरणा के रग भरी पड़ी इसमें, और इसमें दूध है क्यों करे कोई ना जचा जिसने ना बेरा, पर दूध है भाई इसमें। तो वो दूध बने कैसे कि उसमें जैसे गऊ नए दूध हो, भैंस नए दूध हो, और फिर उसमें ब्याह है बच्चा हो, और फिर देख दूध की बाल्टी ठोके। इसी प्रकार इस हाड चाम की देह में ईश्वर है, वो परमात्मा मिला क्योंकि पूरे संत नाम ले, नाम फिकी प्रक्रिया जब सुमन करे, और फिर उससे इससे आड़ चाम के देह में परमात्मा प्रकट होगा। वैसे ना वो बात बनाता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि आड़ चाम की देह में अमृत दूध सरवंत,
गरीबदास घट पिंड में ऐसे है भगवंत, तन दूधी ने चीर के जय कोई ढूंढे दूध। गरीबदास इस घट पिंड में आड़ चाम और दूध, बिना ब्याई हुई गऊ या भैंस के चाहे थन ने काट के देख लो, लोटी पाड़ के देख लो, दूध का टोपा कौन पावे। क्यों नहीं पावे कि उसमें वो प्रोसीजर बना को ना जिस तरह दूध बनता है। इसी प्रकार पूरे संत ते नाम लेने के बाद भगवान प्रकट होगा और जब जाके वो आपको दर्शन देगा। इस आड़ चाम की देह में नो का नो प्रकट होगा, धक्के तो दूध आओगा, जैसे ना दूध काटा तो टपकन लग जा, मैं इसका लोटी पाटन हो जा। तो अब प्रोसीजर तो ठीक अपना देखो ना, और भगवान ढूंढो किधर रोजा में, नमाज में, मंदिर में, मस्जिद में, वहां परमात्मा नहीं है। हक को पहचान जिन तेरा किया महल निशान, मुल्ला मुल्क की क्या रीत, माटी का गुमज मसीत, काजी कजा कर भाई के मुर्गी सरे क्यों आई। मुस्लिम चल मुसाफिर राह, मुर्शिद आप है अल्लाह, दोनों दीन पर डंका के मनी में खोज ले मंका, मन में ही खोज ले मंका। मदीना है मुजफ्फर बीच, चित के चौक करे टुकीच, रपटा है नबी का पांव, दो सत कहे आपला, या तो भूल है भारी के नबी को क्यों ये कहो क्या धारी, या तो हुई बड़ तकसीर उम्मत आनंद पर ले पीर, दावा बंद दूजा कौन अल्लाह नाम अकल अलोन, 1,80,000 एते जिंद गए खवार। कहते इतनी महान आत्मा 1,80,000 दिन नमाज मिट्टी नहीं खाई, बदन किया, वो भी सतमार्ग नहीं पाया उनने भी, और वो भी बेचारे पूर्ण मुक्त ना हुए। और तुम ऐसी बकवास शुरू कर दी, मांस खाना है, कलमा पढ़ना, और तारे तो सीधा नरक से भाई। जैसे 1,80,000 को रास्ता क्यों नहीं पाया, जैसे सुखदेव ऋषि ने घनी साधना कर ली पर मुक्ति कोई न हुई, इसी प्रकार ये 1,80,000 ने भी जैसा भी ज्ञान था उपलब्धि खूब कर ली पर जन्म मरण नहीं मिटा, मुक्ति नहीं हो पाई। 1,80,000 एते जंद गए खवार, ऐसे इतने जंद नो कहें ये महापुरुष खवार गए, बेकार गई इनकी साधना। इनमें है बंदा कोई नेक, नबी तू चल सरे को देख, नबी और नगर है बांका के छठी का दूध दे माँ का, आगे की कहूँ क्या बात उम्मत नाही चल साथ, मी मैल है बारीक रात, रात ना दिवस है तारे, तारेक शिखर सुमेर है बाट, शिखर सुमेर की है बाट, ओगड पंथ बंका घाट, मोहम्मद की चली है रू दरगह देख दू बरदू, पीर कबीर जिंदा ख्याल मार्ग मकर तारम्बाल। उनको भी कबीर साहब मिले मोहम्मद साहब को, उनको वो रास्ता दिखाया जो बिल्कुल बारीक महल से द्वार से उसके ऊपर से पार होना पड़ता है। सुन बे सोन ऊपर सैल बांका पंथ जीनी गैल, गुजरी गुजर कर दिन दो मनी से नाम लावा हो, जलमिल नूर जिना सिंध यो जिन मैल है वो निज मैल है मोमंद, झिलमिल नूर झिना सिंध वो निज मैल है मोमंद। सत्य सरे में से 3 आवाज आई वहां मनी मोहम्मद के ताही, कहा दूर 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 नबी का चला है विमान, शंकर दीप आए जान हिंदू हद में भारी के दोनों दिल दिलकारी, दोनों दीन दिलकारी, दई का लेख ना मिटता के दोनों दीन अब जुटता। कि भाई ना तो कोई भगवान न्यारा ना अल्लाह न्यारा, लेकिन समझ का फर्क कर लिया, परमात्मा नो ना पावे, मुक्ति ना हो पावे। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो पीर, आज मोहे दर्शन दियो रे, आज मोहे दर्शन दियो
सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल काटन जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप निर्मल हो जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी, शब्द दूध की खीरे, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा तोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अरज गोसाई, धर्मदास की अरज गोसाई, खेवा लंगाइयो पर लेती रे, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अरज गोसाई, धर्मदास की खेवा लंगाइयो पर लेती रे, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सत साहिब सभी संगत से प्रार्थना है कि भोजन पावें, प्रसाद लें। शाम को फिर 8 बजे सत्संग शुरू होगा, 8:30 बजे। जो दिन में ना आ सकते वो शाम में लाभ उठावें, जो शाम में नहीं आ सकते वो सुबह लाभ उठाने। ये 2 दिन का जीवन है, इसमें हिम्मत सी करके और इसमें जो कर गया अपना काम तो बेड़ा पार हो जाएगा। देखो कोई भी कार्य है उसको करने से ही बनता है। अब कहें काम ना छूटता और उसने लेकर रोहतक जा रो भाई चाहे 2 महीना में वापस आवा, पर इस बात ने भगवान के मार्ग पर ना लानते। जब थोड़ा सा भी बुद्धि तो विचार कर ले, आत्म कल्याण में कतई कसर नहीं रहे। अपना काट के समय जीत और मर गया, फिर कुत्ते की जुनी में गया। और उसने भी कोई कह दो ना एक भाई ये सत्संग में नो कहो ना भाई काम बहुत चल रहा से, सारा संभाल करनी पड़े से, ईब संभाल दे भूत बन के उड़ा जा। अब कुत्ता बनकर उसकी छाम बैठेगा, गोबर खानता अंडेगा। ये दुख नहीं याद आता, इतना भगवान को ना बजा जा। कदे को लल्लो पत्तो समझता हो गया, 4 कथा सुनाया, फलाने महात्मा ने बड़ी बढ़िया बात बताई, आकर राजी हो गया। कहते इंतकाम ना चला, ये तो बनावटी बातें हैं। अंतःकरण में ठेस नहीं पहुंचेगी, डट का भजन नहीं करोगे, बेड़ा पार ना हुआ। अगर नो लड्डू खाए बीमारी कटती हो ना तो सारे खा कर नफराम हो जाए, तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी भाई, जो बेड़ा पार होगा है। तो इस प्रकार आया करो सत्संग, बड़े बाग तो मिला सहयोग को। आपके बच्चा का देख कितने अच्छी तरह छोटे छोटे बालक यहाँ आए से उसी दिन तो अपना सत्संग में लग रहे हैं।
अच्छी बात सुने, बने तो सेवा करे, ना बैठ कर अपना भजन करे से इस तो बढ़िया स्थान इस कलयुग मत पावे कोई ना। जो आज आपने राह पा गया इस पर लगे रहना। बोल सतगुरुदेव। सब मच्छरदानी, पंखा और कूलर की व्यवस्था हमने खूब आसानी से कर रखी है। एक परमात्मा का नाम ना लेने से सारी सुविधा छीन ली जाएगी और कुत्ते और कुतिया बनकर हम जंगल में गली में बैठेंगे, बैल बनकर नाथ से बन जावांगे और भाई मच्छर भी खाएंगे और डांस भी लड़ा करेंगे और साथ में चीचड़ और कलील और भूख और प्यास, गोबर के मां लौटना, अपने पूछड़ने और अपने पेशाब तबेक है और अपने शरीर का ऊपर मटना सा मसलना और फिर मेरा पाटेगा कि परमात्मा की चीज हो से इब्ता खुलती कोई ना, सारा जनाडी पाके फिरे जा। एक बार थोड़ी सी तकलीफ हो जाए इंसान का और न्यों कह दे भाई मेडिकल में जाना पड़ेगा, फिर देखे इसकी घी की बंद है, इतना सुख का सांस आवा है, यूं नहीं मानता किससे ने। और एक छोटा सा झटका ईश्वर का है ना और सारा कुटुंबा रो रो बाग पागल हो जाता है। और सुख का सांस था जब परमात्मा कुएं में पड़ो, कितना जाओ कोई आंट कोई ने। महाराज कहते हैं कि दुख में सुख में सुमन सब, दुख में सुमन सब करें और भाई सुख में करे न को, जय सुख में सुमन कर ले तो दुख काहे को। अब कष्ट आवे है जब तो हम भगवान ने याद कर ले कि देखिया हमारे तो बुढ़िया थी नो करया करती भाई फलाने का नो होगी दिक्कत है और पल्ला गांठ ला ली, ये देवी तेरी 100 रुपया चढ़ाऊंगी। मतलब आंट लगी तो देवी याद कर ली ना, कोई आंट नहीं थी। यानी वो साधना तो थी कोई ना बेचारा के पास ना, उन्होंने बेरावा देवी हो सके। तो उस प्रकार महाराज कहे हैं कि दुख में सुमन सब करें और सुख में करे न को, और जय सुख में सुमन कर ले फिर दुख काहे को। कबीर सुख में सुमन ना किया फिर दुख में करते याद, और कहे कबीरता दास की इब कौन सुने फरियाद। जब बीमार हो जाए ना, कोई लाचार हो जाए, तो इसका कोई इलाज कोई ना। जब न्यू कहेगा किससे भाई कितने ले चाल मैंने, चाहे डॉक्टर के पास ले चाल और चाहे किसी संत के पास है, वो उसके बाग में बात है कि कहीं उसने ठिकाना मिला ठीक ना पाओ बेचारे ने। तो उस समय न्यू कहेगा कुछ भी बोल दे और कुछ भी करवा लो, मेरी जान बचा दो। अब कहते हैं दुख में सुमन सुख में सुमन ना किया इब दुख में करते याद, और कहें कबीरता दास की भाई कौन सुना फरियाद। तो जैसे इब हम भगवान बंदी छोड़ के चरणा में पड़े हुए हैं, जैसा भी कम या ज्यादा हमारे से धर्म या पुण्य या भजन सुमन हो रहा है, सेवा हो रही है, हम कुछ तो कर ही रहे हैं, बुराइयां तो बच गए, बीड़ी शराब मांस तंबाकू निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा है। हमारे बच्चे भी सत्संग में आवे, परमात्मा के चरणा में रहते हैं, ईश्वर का याद करते हैं, परमात्मा का नाम दिन में कई कई बार याद आवे। सुबह शाम आरती हो, घर में दीपक देसी घी की जोत जले। अब कहते हैं कि इस बात को आम बढ़िया आदमी जो पुण्य आत्मा होती है, जो कति सत्संगी ना होते, वो भी नो क्या करें भाई भगवान करे थारे घी के जलियो। घी के जलना यानी घर में थारा परमात्मा मौज करे। तो अब हम देसी घी की जोत जगाने के लिए प्रार्थना करते हैं हर उससे, ये हवन का काम करे से। क्योंकि हवन के करने से जैसे आपने सुना था मुक्ति नहीं होती, लेकिन कहते हैं सर्व वासना जात है। हवन करने से ऊपरले लोकों में, देवताओं के लोकों में यहाँ की शुद्ध वायु पहुंच जाती है, ये घी के माध्यम से, मंत्रों के प्रभाव से। तो देवता लोग प्रसन्न रहते हैं। और जहां बंदी छोड़ की अमर ज्योत लगती है
उसको देख करके तो वो सारे ही खुश हो जाते हैं कि जिस घर में इस बंदी छोड़ की जो जलस है, उस बंदी छोड़ के नाम का हवन हो रहा है, तो भाई उसके तो चारों तरफ ये देवता पहरा देने लग जाए और बड़ी खुशी मनाते हैं कि धन है इनकी करनी ने, धन है इनकी जननी ने, जिनके घर पर बंदी छोड़ की बाणी और बंदी छोड़ का ये अमर ज्योत यानी देसी घी की ज्योत जल रही है। तो कहने का भाव यह है कि दुख में सुमन ना किया, फिर सुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुना फरियाद। अब हमारे ऊपर मान लो कर्म की कोई मार आवेगी, प्रथम तो वाक कहते हैं संग शरण में आणते भाई आई टले बला, और जय माथे पर सूड़ी होवा कांटे में टल जाए। और जो सत्संग में नहीं आते उनका तो गदा के उठेंगे, न्यू सुनने मिलेगी, फलाना गिलने बढ़ेंगे। और भाई हमारे जो 19-21 कोई घटना घटन भी जाती है छोटी मोटी और परेशानी आती है, तो हमने जगह है अपने बंदी छोड़ के चरणा में पड़कर रोने, हमने जगह मिल गई उसके आगे अर्ज करण की, और फिर वो पूर्ण परमात्मा है, दयालु है। हमारे छोटे मोटे जो कोई कमी रह भी जाती है किसी कारण से, कोई भाव में कमी है, कोई विचारों में हमारे अंदर जो कमजोरी आ जाती है, उसके कारण हम दुख उठाना शुरू कर देते हैं, तो उनको भी ये माफ कर देते हैं। ये बहुत दयालु है। तो इसलिए कहते हैं एक बार अब जैसे द्रौपदी का प्रकरण आप रोज बहुत गणे पढ़ा करते कि द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई, पर न्यो बेरा ना था, साड़ी बढ़ी क्यों करे। अब बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने इसको प्रमाण दिया कि द्रौपदी एक समय स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर गई थी और साथ में गणिया सहेली थी उसी नगर की। बचपन में उस समय क्या होता था कि बचपन में सभी लड़के और लड़कियों को संतों के पास, ऋषियों के पास धार्मिक शिक्षा के लिए भेजा जाता था। रोजी रोटी के लिए शिक्षा नहीं थी उस समय, सिर्फ बच्चे को धार्मिकता का ज्ञान हो, अच्छे बुरे की जानकारी हो जा, वो बच्चा आने वाले समय में कर्म की मार का मुकाबला कर सके। लड़की को इतना ज्ञान हो गया था कि भाई धर्म के काम में चूकना नहीं चाहिए। एक समय जब वो स्नान करने के लिए गंगा पर गई, क्योंकि उसके पिता द्रौपद ने एक बहुत बढ़िया गंगा के ऊपर स्नान घाट बनवा रखा था, जनाना घाट बोलिया करते पहले, और जहां पर वो राजा की लड़की का, राजा की रानियों का जो जनाना घाट होता था, उसके आसपास कई किलोमीटर तक पुरुष नहीं जा सकते थे। अगर कोई जाता था तो उसको सख्त सजा दी जाती थी। एक अंधा भगत जी, उसने जान नहीं थी कि यहाँ पर कोई जनाना घाट से, वो स्नान करने के लिए चला गया, घाट से तो टल गया। घाट से 2-3 किले की दूरी पे जिधर पानी जा रहा था, बह रहा था, उधर जाकर गंगा मूत्र के गोड्डे पानी में पहले तो नहाया खूब, फिर अंदर चला गया छाती पानी में और स्नान कर रहा है। उधर से वो लड़कियां स्नान के लिए आती हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो द्रौपदी ने देखा कि एक महात्मा सामने खड़ा से, बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि भक्तात्मा जो होती है, जो भक्तात्मा होती है, वो संत ने देखकर राजी होया करें, और जो निर्भागों से वो संत के खस्ते अंडा करें, और फिर उनकी होया करें बिरान माटी, फिर वो रोएंगे कर्माना पड़ा ने। कबीर साहब कहते हैं साधु आता देख कर जो मन में करे मरोड़, वो होगा चूड़ा फिर बसे गांव की ओढ़। और भगवान आत्मा प्रसन्न होया करे परमात्मा के नाम पर। तो द्रौपदी ने जब देखा कि ऐसे महापुरुष सुबह सुबह दर्शन हो गए, तो अपने मन में विचार करती है। कबीर साहब कहते हैं कि साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शनी को देते हैं वह दिन के पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे गड़ी, और बाकी के दिन बाद, बाकी का समय बर्बाद होता है। और वो ये दिन जो है
लेखे में वो समय है जब हम सत्संग में आते हैं या कोई संतों का दर्शन कर लें, परमात्मा में रुचि बढ़े। तो द्रौपदी ने क्या करा, ने सोची महात्मा नहा रहा से हम भी स्नान कर लेते हैं। वो सब लड़कियां और द्रौपदी स्नान करने लगी। कहते हैं हजारों सहेली उनके साथ स्नान करने खातिर जाया करती, गांव की लड़कियां, उस नगर की लड़कियां, और साथ में उसकी दासी और बांदियां भी जाती थी। लड़की सभी लड़कियां ने स्नान किया, हजारों लड़की नहाई। नहाने में 1.5-2 घंटा उन्हें आराम से लग गया। स्नान करने के बाद द्रौपदी को फिर ध्यान आया कि महात्मा कहीं चला तो नहीं गया, क्योंकि उनके पास बैठ के वार्ता करेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे। लड़की ने देखा कि वो महापुरुष तो अब भी नहाने लग रहा है, पर इतनी देर तो नहाना तो ना चाहिए था, और नहा भी कौन रहा है, पानी में हाथ मारे। उसमें क्या हुआ कि उस महात्मा के पास एक तो लंगोटा था, बाकी कपड़ा कोई नहीं था उसके पास, और वो पानी में बह गया, टूट के तागड़ी। अब शर्म का मारा बाहर नहीं आवे, घना शर्मिंदा हो गया। उधर लड़कियां की आवाज आवे, स्नान करती आना, और ज्यादा पानी में घुस गया, और अपना कान बोझ के खड़ा कि कहीं ये लड़कियां चली जा, फिर देखूंगा कि दिन छिप जाएगा, दिन रात्रि के समय बाहर निकलूंगा। सुबह का समय था। उधर से द्रौपदी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि महात्मा तो निवस्त्र हो गए, और वस्त्र कोई किनारे पर दरिया को ना। तो लड़की ने अब देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में तो एक जट यानी एक बिलात 8-9 इंच कपड़ा पाड़ के और महात्मा की तरफ यानी पानी में छोड़ दिया। जब वो पानी में बहता हुआ कपड़ा उस महात्मा के हाथ के पास से निकल गया, उसने क्या दिखा था बेचारे ने, चाहे 6 इंच दोरे का निकल गया। तो लड़की ने दूसरा फिर पाड़ा, वो भी डाल दिया, वो भी चला गया। 7-8 ऐसे ही वो कपड़े को पिन बहा दी, पर उसने के देखा बेचारे ने सारी 7 दोरे का निकल गई। अब लड़की ने सोचा कि भाई देखो मेरे बाप समान है, कि डर हो गया। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई, बहुत लंबी, जैसे जंतर की हुआ करे, और उसके अपना ये कपड़ा लपेट के एक बिलात का और अपनी साड़ी माथ पाड़ के और महात्मा के आगे कर दिया। अब वो नो हादसा मारा था, उसका कपड़ा ठाया, और शुक्र मनाओ था, परमात्मा से अर्ज करा था, भगवान को तीथड़ा मिल जाए और मैं बाहर निकलने जोगा हो जाऊं। तो इतना उसका कपड़ा ने हाथ ला गया, उन्हें फट पकड़ा और पकड़ के नो देखने लग गया कितने का आकार का से। उसने पूरा कोपीन का हिसाब पाया, ओहो ये तो न्यू तक कोई नहीं डाल सकता। अंधे को इतना ज्ञान बहुत होता है कि ये कपड़ा किसी लड़की का है, और बहुत सुंदर सिल्कन यानी बढ़िया साड़ी का था। कपड़े पर हाथ लगा के देख के ने बुलाए, बेटी आज तूने मेरी इज्जत बचाई, सब भगवान उन्हें गणाए दे। कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां सियाण, और ना दिया फिर मांगत फिरो, परमात्मा सुने नहीं कान। अब यहाँ पर यह देखने जोगी बात है कि राजा की लड़की की गेला कितनी सहेली थी, और बांदी और दासी उसकी नौकरानी भी गणिये थी, और सब साड़ी बांध रही थी। उस लड़की को इतना ज्ञान था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, और ये सहेली खाऊंगी इनका भरेगा। मैं सेवा करूंगी मुझे मिलेगा, ये करेंगी इन्हें मिलेगा। अगर मैं साड़ी का टुकड़ा उनको कह सकती थी वह कि तुम एक साड़ी काट कर गिर दो इस महात्मा की खातिर, वह पूरी की पूरी साड़ी डाल देती, क्योंकि राजा की लड़की का हुक्म, और ऊपर तन्यो बेरा जानते 2 देगी एक के बदले में। पर वह इतना भी अवसर उस लड़की ने उनको नहीं दिया। इसको ज्ञान कहते हैं। एक तो इसमें अभिमान होता, हुक्म होता कि तुम डाल दो साड़ी, तो उसको पुण्य नहीं मिलता। जब तेरे पास साड़ी है तो दूसरे ने क्यों कहे, अब मेरे हाथ में गिलास सब मैंने कोई लाइए रे 2 कहे, तो ये भी मेरी सेवा गई।
अपनी मर्जी से आपकी नीत हो, साफ करन चालो, आगे से सेवक कह दे ले भाई मैं दो सुमन और भी दौड़े से, वो आपकी मौत दे दो, वो दोनों कोई से की सेवा खत्म नहीं हुई। अरे आप वहीं बैठे हो, ले रहा ठा कर दो ये मेरा गिलास, ये तो पड़िया के काम होया करें। अपनी चौनी ने कोई ना छोड़ा, जरा हम पड़ी होता है तो तुमने बेरा को ना सेवा का की फल होता है। तो इस प्रकार वह लड़की इतनी सियाणी थी, उसने ज्ञान था कि मैं सेवा करूंगी मुझे, मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, और ये करेंगी तो इन्हें मिलेगा। उनको तो बेरा भी ना पाटन दिया, ने बोली बावड़ी होगी तो द्रौपदी जमाए इतनी बढ़िया साड़ी का नाश कर दिया, जो बिना ज्ञान की थी वही नहीं बोले। मैंने बोली बेबे ठीक सर, तुमने क्या मतलब से इस बात का, मेरे काम न मैं जानू। तो फिर क्या हुआ, अब वो साड़ी देकर वह लड़की आ गई, बात आई गई हुई। लड़की ने कौन सा न्यो दिया था, वो दान के भगवान मेरा न्यो करिए। ऐसा दिया हुआ दान सीमित होता है, कैसा कि भगवान मारा न्यो हो जा थारा पाठ करवाऊं, वो तो सिर्फ उस काम तक सीमित हो गया, उसका आगे फल नहीं मिलता। और जो बिना इच्छा के जो धर्म आप करते हो, नी इच्छा जो देत है सो दान कवावे, और फल बाँचे नहीं ताश का, वो अमरापुर जावे। तो द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त नहीं करी थी कि भगवान मैं साड़ी जब पाड़ के दूं एक कपड़ा कि मेरा न्यू लाभ हो जावे, नहीं, उसने नी इच्छा अपना फर्ज समझ कर और एक साधु की मदद करी, भगत आत्मा को दान दिया। अब क्या हुआ कि जब द्रौपदी की साड़ी चीर उतारा जा रहा था, द्रौपदी ने अपने पतियों का की तरफ देखा कि मेरे 5 पति और भाई उद्मस्तार देंगे, जा हाथ ला दिया तो सभा में बैठे हैं। उस लड़की ने इतना ना बेरा था कि यहाँ सब नकली सौदा से, ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी का पिता से, और ना कोई पत्नी है, ना लड़का और लड़की है, सब स्वार्थबंदी जीव है। पर ये जचा जब से जब खुद बीत लेती है इंसान की गेला, तो उस लड़की का नाम जचा थी कि तेरे पति न्यो के न्यो बैठे रहेंगे और तेरी वहां पर बेइज्जती होगी। तो जब उसने देखा कि वह तो ऊपर न देखते भी कोई ना, और दुशासन ने उसका पल्ला पकड़ लिया चीर उतारन ताई। फिर उसने देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण सामने बैठे हैं, और धृतराष्ट्र ने दिखा ना था पर प्रार्थना उससे भी करी, तो कोई ऐसा ना बोले मुंह है। और द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण, उनमें तो एक जना भी अगर खड़ा होकर अर्न्यो कह देता कि खबरदार देश लड़की का अखलाक है, और अमियों इसमें तुम क्या अंतर समझ रहे हो। और सभा के अंदर ये पहला इस वर्ल्ड का पहला इतिहास है कि 10 आदमियों में किसी औरत को नंगा करण कराया जा रहा था, और वो नीच आत्मानियों के नहीं बैठे रहे। आज भी कोई रास्ते चलती कोई लड़की ने कोई छेड़ा से, तो दूसरे आदमी उसका बक्कल तार देंगे के, और वह सब अमर उनके गीत का बोला महाभारत में योद्धा थे, भीष्म पितामह, फलाने और द्रोण और कर्ण, वो तो सारे पशु इकट्ठे हो रहे थे, खाकर दुर्योधन के मलिन अन्न को बुद्धि भ्रष्ट हो गए थे। तो द्रौपदी ने अर्ज किया कि हे भीष्म पितामह, हे गुरुदेव और कर्ण जी मेरी रक्षा करो। कोई सा नाम बोले। कहते हैं उस समय विदुर खड़े हो गए। विदुर ने बोला भले पुरुषोत्तम कर के रहे हो, अपन आदमियों तो विचार कर लो, या इसी तो पांडवों की वो और इसी थारी, तुम चाचा ताऊ के भाई, और काल नो ना कहें द्रौपदी की नंगी होगी, नो कहें अपनी इज्जत आप तार ली। पर वो तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुके थे, उनका काल चक्कर काट रहा था, उनका एक भी समझ में ना आती शानी बात तो, और उल्टी कह दे उसने स्वीकार करे थे। कहते हैं विनाश काले विप्रता बुद्धि, जब नाश इस इंसान का आता है उल्टा चलेगा, सारे उल्टे गेर लगेंगे उसके। विदुर कहे ये बंधु थारा, ने बोले थारे भाई से भाई तुम किसकी बेइज्जती करो सो। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा, और विदुर के मुंह पर लगा थपेड़ा, ने बोले तू तो है पांडुआ का चेहरा। विदुर के मुंह पर दुशासन ने थप्पड़ मारा, ने बोला तू तो पांडुआ का नहीं बोल रहा, इनका चमचा से ना इस करके बोल रहा से, इनका चेहरा से तो इनका चेला से।
तू तो है बांदी का जाया, अपने चाचे ने ये शब्द बोले हैं, वो निर्भाग आत्मा, तू तो है बांदी का जाया। और वहां पर कहते हैं भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। जब उन्होंने कहा ना तू तो बांदी का जाम से, यानी बांदी का पैदा हुआ था, तो वह तीनों अंदांद्रे काटे, जबकि चाहिए था खड़ा हो कहना रे क्यों कर बोला तो निकम्मे, तेरा चाचा लागे है। अपने चाचे का बर्तन हाथ उठा दिया। फिर इतना भी लफ्ज काटने दोगे नहीं रहे, तो विदुर वहां से उठ कर चला गया कि ये तो नाश इकट्ठे हो रहे सारे, अब इनकी छात बोल दे रही है। देखो भगत आत्मा था, बुराई देखी नहीं गई, पर अपने मुंह तो उसने जो कहना था कह दिया। मानना ना मानना उनकी बस की बात, उनकी मर्जी है। परमात्मा उस पर प्रसन्न होता है, वो दोषी नहीं होता। और सभा में बैठे अन्याय को सहन करता है, वो पाप का दोषी है, पाप का भागी है। या तो वहां से निकल जा और ना खड़ा होकर कहते तुम गलत कर रहे हो, नहीं मानना अपना उठ कर चला जा। ये एक नियम होता है। कोई पंचायत के अंदर भी जावे और कोई नहीं माने तो जुल्म सामने बेरा पट जैसा कि ये गलत कर रहे से, एक मतलब तगड़े की तरफ बोलने लग रहे सारे, पता लग जाता है, तो वहां से खिसक जाने में फायदा होता है, उसके समर्थन में आनी होती है। तो इस प्रकार द्रौपदी ने देख लिया भाई तो सारा सूखा सांग इकट्ठा हो रहा है, ना किसी के पति और ना ये गुरुजी बैठे सामने, ये भी अपना स्वार्थी हो रहे हैं। इनका खा कर नीत आत्मा ज्ञान को और बुद्धि मलिन होली, जैसा खावा अन्न कहते ऐसा हो जा मन। अब द्रौपदी ने कुछ ना सूझी और सब चारों तरफ से निष्क्रिय होकर एक परमात्मा में लौला ली। अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं दाता, तेरे बिना मेरा कोई नहीं मालिक। ये देख लिया सब सूखा डमडमा से, और इतना कह बहुत ज्यादा रूम रूम खड़े हो गए। अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं मालिक। ठीक है, अर्ज तो देखो दुख में सभी भगवान की करते हैं, लेकिन उसकी अर्ज सुन ली परमात्मा ने और औरा की ना सुनते। हम देखा अखबार में करा कितनी बहन बेटियां की इज्जत लौटने लग रही, क्या वो परमात्मा ने याद नहीं करती होंगी? लेकिन उनकी सुनाई नो नहीं होती कि उनको किसी समय में ऐसा कोई पुण्य नहीं बढ़ा, ऐसा कोई दान नहीं करा जो कि उनके सामने कवच बनकर खड़ा हो जा, परमात्मा उसको लाभ देने जोगा हो जा, उसकी रक्षा करने जोगा रहे। परमात्मा भी निष्क्रिय है जब तक ये प्राणी अपने कर्म सुधारे को ना दान पुण्य नहीं करता। तो उस समय कहते हैं भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ छत पर बैठकर और पासे खेला था, जैसे शतरंज खेल लिया करें। और शतरंज के जब पासे ऐसे डालते हैं तो उसका कोई मुंह तो बोला करें, जैसे ताश खेल ध्यान कराया करें फलाने इतने फलाने इतने। तो वो शतरंज खेलती आना पासे डाल के जो पासों का अक्षर बोलना था वो तो ना बोला, अरने बोला अनंत। ऐसे पासे डाले और कृष्ण जी ने हाथ ऐसे कर दिया, न बोले अनंत। रुक्मिणी उसके मुंह का ना देखे कि पासे जो खेल का तो यू कोई शब्द को ना आपने अनंत क्यों कहा। हाथ पकड़ लिया उनका, हाथ पकड़ के हंसन लगी कि वो अनंत का तो मेरे समझ में ना आई, अनंत तो इसका कोई मतलब है कोई ना इस खेल में। तो क्या कहता है कि रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, कर कहते हैं हाथ ने, रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। यू अनंत क्यों कहा इसके बारे में मुझे जानकारी दो। कृष्ण जी बोले दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और मेरी भक्ति सकल में सिकरी। जय मेरा भक्त पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम